हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ नई होने वाली है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन की ट्रिक। किस तरीके से नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और इजीली एग्ज़ाम में इस चीज़ को अप्लाई करके आंसर लाना है और अपने समय को बचाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जो ट्रिक्स है आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्प करेगी और ये जो टॉपिक है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हों या फिर आप कोई एस्पिरेंट हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये एक जादुई ट्रिक है। इसकी मदद से आप किसी भी नंबर का जल्दी से मल्टीप्लाई सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका गुणा करके आप आंसर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरू के जो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, वो बहुत ईज़ी लिए हैं आपको समझाने के लिए कि इस मेथड का किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। बाद के जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, ट्रिकी हैं, उन पे इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है, उसका यूज़ आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम इस ट्रिक को नाम दे रहे हैं बेस मेथड। हमें क्या करना है कि जैसे हमारे सामने ये अंक लिखा है 9 गुणे 7, 9 और गुणे 7 लिखा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये किस संख्या के किस संख्या के आस-पास है। जैसे ऐसी संख्या के आस-पास देख रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं 10, ये संख्या 10 के क्या है? आस-पास है। ये संख्या किसके आस-पास है? 10 के आस-पास है। तो इसका बेस हम क्या मान ले रहे हैं? 10 मान ले रहे हैं और इसी के अनुसार हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर ले रहे हैं? हम देखेंगे कि इसका जो पहला अंक है 9, ये 10 से कितना छोटा है या कितना बड़ा है? तो हम पा रहे हैं कि ये 10 से कितना है? -1, यानी कि 1 नंबर छोटा है। उसी तरह अगर हम देखें 7 को, तो ये कितना छोटा है? तो ये है -3। ओके दोस्तों? अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि चाहे इसका क्रॉस, इनको हमें क्या करना है? जोड़ना और घटाना है। क्रॉस यानी 9 और 3 को हम करेंगे और इधर 7 और 1 को करेंगे। तो हम पाएँगे दोस्तों कि अगर हम 7 में 1 जोड़ रहे हैं, 7 में 1 जोड़ रहे हैं, चूँकि 7 पॉज़िटिव है और 1 क्या नेगेटिव है, जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा? 6। और अगर 9 में हम -3 जोड़ रहे हैं तब भी आएगा क्या? 6। और इसका मल्टीप्लाई जो कर देंगे, वो हमने जो बेस माना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, अगले स्टेप में जो -1 है और -3 है, इनका मल्टीप्लाई करना है और जो भी आएगा, जैसे -1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो हमें इसमें क्या करना है? प्लस का 3 जोड़ देना है और वही हो जाएगा हमारा आंसर। चूँकि किसी भी अंक का यूनिट डिजिट 0 होता है, तो गुणा करना आसान होता है। 6 दहा में 60 और 3 63, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर 63। अगर यहाँ एक संख्या पॉजिटिव और एक संख्या नेगेटिव रहेगी, तो गुणा करने पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो हम यहाँ से उसको क्या करेंगे? घटाएँगे। आइए अगला देखते हैं। इसी तरह क्या है? अगला है 12 और 13 का मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। हमने भी इसका बेस मान लिया कितना? इसका बेस हमने मान लिया 10। 12 को देख रहे हैं तो क्या है? +2 अधिक है 10 से, और 13 को दे रहे हैं तो +3 अधिक है 10 से। हमें यहाँ क्या करना है? इनको जोड़ना है। 13 में हम 2 जोड़ सकते हैं या फिर 12 में 3। दोनों तरफ से अब जब भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 15 आएगा। हमने बेस क्या माना है? हमने बेस माना है 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ में क्या जोड़ देंगे? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे 6, पॉजिटिव 6 आ रहा है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 156। ओके दोस्तों? तो इस तरीके से इस मेथड का अप्लाई करना है। चूँकि शुरू के कुछ क्वेश्चन ईज़ी लगेंगे आपको, आपको लगेगा कि 12 गुणे 13 हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये बाद के जो बड़ी संख्या हैं, उनके लिए ये बहुत ईज़ी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 गुणे 16 कर रहा है, हमने इसका बेस मान लिया 10। हमने इसका बेस 10 मान लिया। ये 14 जो है 10 से कितना ज़्यादा है? तो प्लस का 4 ज़्यादा है।
16 को देख रहे हैं 10 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 6 ज़्यादा है। अब हमको क्रॉस इन दोनों को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। अगर हम 16 में 4 जोड़ेंगे तब भी 20 आएगा और 14 में 6 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? 20 आएगा। तो हमने जोड़ लिया, ये हो गया 20 और हमने बेस माना है 10 को 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई और यहाँ जोड़ देंगे 4 गुणे 6 यानी 24। तो हमारा आंसर हो जाएगा 224। देख रहे हैं कितना आसान है, सेकंड्स में आप इसको कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप इन तरह के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप बिना पेन उठाए क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। आगे देखते हैं, आगे है, कह रहा है कि 16 गुणे 21, 16 गुणे 21 और ये सिर्फ 10 के बेस पे नहीं होगा, आप कोई सा भी बेस ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, जैसा आपको ईज़ी लगे उस दौरान। और उस नंबर को देखना है कि वो नंबर किस किस अंक के आस-पास है। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 16 और 21 है। तो अगर इसका हम 20 क्या मान रहे हैं? इसका बेस 20 मान रहे हैं। तो ये 16 कितना कम है? तो माइनस का 4। इस 21 को देख रहे हैं 20 से कितना ज़्यादा है? तो प्लस का 1। अब यहाँ क्या करना है कि हमें जोड़ लेना है। हम जोड़ रहे हैं, अगर 21 में हम 4 जोड़ेंगे, चाहे 16 में हम क्या जोड़ेंगे? 1 तो तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 17 आंसर आएगा। 21 और माइनस 4 जोड़ेंगे तो 17 और 16 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 17। हमने 20 को क्या माना है? बेस माना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या करना है? 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, 4 एकम 4, चूँकि ये क्या है? माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 4 और जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 17 दूना के 34, 340 हो गया और उसमें से हमें क्या करना है? 4 को घटा देना है। 340 में से हमको 4 को घटा देना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 336 और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ क्या करना है? 12 मल्टीप्लाई 7 करना है, तो हम क्या मान लेंगे? बेस को मान लेंगे 10। देखेंगे ये 10 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 2 ज़्यादा है। ये 10 से कितना कम है? माइनस का 3 कम है। अगर हम 7 में 2 जोड़ते हैं तब भी 9 आएगा और 12 में माइनस 3 जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। तो हो जाएगा 9 गुणे 10 और यहाँ क्या कर देंगे? 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 एक प्लस है और एक माइनस है तो हो जाएगा क्या? माइनस 6 तो हो जाएगा हमारा उत्तर 84, 84। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। जैसे 16 और गुणे 9 करना है, तो हमें इन दोनों संख्याओं को देखना है और एक बेस मानना है। ऐसा नहीं कि ये 16 20 के नज़दीक है तो 20 मान लें, ये 10 है, तो इन दोनों संख्याओं को देखना है और बेस मानना है। तो यहाँ हम बेस क्या लेंगे? यहाँ बेस लेंगे 10 को। ये 10 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। ये 10 से कितना कम है? 1 कम है। अगर 9 में 6 जोड़ते हैं तब भी 15 आएगा और 16 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 गुणे 10 और माइनस 6 बराबर हो जाएगा हमारा 144। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों 23 गुणे 24। तो इन दोनों संख्याओं को देख रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि ये 20 के क्या है? नज़दीक है। तो हम इसका बेस कितना मान लेंगे? 20 इसका बेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 20 इसका बेस मान लेंगे। देखेंगे कि ये 20 से कितना ज़्यादा है? तो ये प्लस का 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? प्लस का 4 ज़्यादा है। अगर 24 में 3 जोड़ रहे हैं तब भी 27 आएगा और 23 में 4 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा? 27 आएगा। तो 27 और गुणे में क्या हो जाएगा? बेस हमने माना है 20 को, 20 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 12 और इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 7 दूना के 14, 4, 1 और 2 दूना के 4 और 1 5 यानी 540 आ गया। यहाँ से आपका क्या आएगा? 540 और उसी में हमें क्या कर देना है? 12 जोड़ देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 552। देख रहे हैं दोस्तों कितना ईज़ी है और इस ट्रिक का यूज़ करके आप किसी भी नंबर का क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं और क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं सेकंड्स में। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं आप,
तब भी आपके लिए काम आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ मैथमेटिक्स में हमेशा से होता आ रहा है और होता रहेगा। और उसी तरीके अगर आप एस्पिरेंट है, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन आप टीचिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो समय खाते हैं, मल्टीप्लाई करने में समय लगता है। इसका यूज़ करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे है 28 गुणे 26। 28 गुणे 26 है, इसे देख रहे हैं तो ये 30 के क्या है? नज़दीक है। तो हम इसका बेस मान ले रहे हैं 30। इसका बेस मान ले रहे हैं कितना? 30। इसको देख रहे हैं 30 से कितना कम है? तो ये माइनस का 2 कम है, और इसको देख रहे हैं तो ये कितना कम है? माइनस का 4 कम है। अगर 26 में अगर 2 को जोड़ते हैं, माइनस 2 को, तब भी हमारा उत्तर कितना आएगा? 24, और 28 में माइनस 4 जोड़ेंगे तब भी उत्तर कितना आएगा? 24। तो 24 गुणे हमारा क्या हो जाएगा? 30, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8, पॉजिटिव का 8, और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। इसे देखते हैं तो 4 तिहाई 12, और 3 दूना के 6, और 1 7, 720, और उसी में हमें 8 जोड़ देना है तो हो जाएगा 728 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। सेकंड्स में आप इसको हल कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, करते रहेंगे तो आप और जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। जब आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन्स को करेंगे, तो आपको ये सेकंड्स में आ जाएगा, और आप वर्बली बिना पेन उठाए क्वेश्चन्स को हल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वो 24 गुणे 18 कर रहा है, तो इसका बेस हम क्या मानेंगे? इसका बेस मानेंगे 20। इसे देखेंगे तो क्या है? प्लस का 4, 20 से अधिक है। इसे देखेंगे तो माइनस का 2। अब 18 में 4 जोड़ेंगे तब भी 22 आएगा, और 24 में माइनस 2 जोड़ेंगे तब भी 22 आएगा। तो हो जाएगा 22 गुणे 20, और ये देखते हैं 4 दूना के 8, तो माइनस का हो जाएगा 8। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 440, और 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर 432। आगे अगला क्वेश्चन है 34 गुणे 36। तो ये किसके नज़दीक है, ये चीज़ हमें देखना है। तो हम बेस 30 भी मान सकते हैं और बेस 40 भी मान सकते हैं। हमने अगर मान लिया इसका बेस 40, इसका बेस 40 मान लिया, तो इसे देखते हैं ये 40 से कितना कम है? तो माइनस का 6 कम है। इसे देखते हैं तो ये 40 से कितना कम है? तो माइनस का 4 कम है। अब क्या करेंगे? 34 में से 4 घटाएँगे तब भी 30 आएगा। तो हो जाएगा 30 गुणे बेस हमने कितना माना? 40, और ये हो जाएगा 6 चौको 24, प्लस का हो जाएगा हमारा 24, आ जाएगा हमारा उत्तर। इसे मल्टीप्लाई कराएँगे तो कितना होगा? 1200 हो जाएगा, और 1200 में हमें कितना जोड़ देना है? 24 को जोड़ देना है, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 1224। देख रहे हैं कितना ईज़ी है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको हल करना है। 34 गुणे 38, इसका बेस 40, तो इसे देखते हैं तो 40 से कितना कम है? माइनस का 6, माइनस का 6, और इसे देखते हैं 40 से कितना कम है? तो माइनस का 2, माइनस का 2 कम है। 40 हमने बेस माना, अगर 34 में हम 2 घटाते हैं तभी हमारा आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। तो ये हो जाएगा 32, और गुणे 40, और 6 दूना के 12, प्लस का 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना के हो जाएगा 8, और 4 तिहाई 12, 1280, और उसी में हमें क्या कर देना है? 12 जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1292। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे है 43 गुणे 45। 43 गुणे 45, हम यहाँ बेस मान लेंगे कितना? 40। इसे देखेंगे तो ये 40 से कितना अधिक है? 3, और इसे देखेंगे 40 से कितना अधिक है? 5। अगर 45 में 3 जोड़ेंगे तभी 48 आएगा, 43 में 5 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा? 48। तो हो जाएगा 48 गुणे 40, और 5 तिहाई 15, प्लस का हो जाएगा हमारा 15। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो हो जाएगा 8 चौको 32, 2, 3, और 4 चौके 16, और 3 19, और ये हो जाएगा 0, और उसी में हम क्या कर देंगे? 15 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 1935 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे आगे है 98 गुणे 92। ये एक बड़ी संख्या है, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू के कुछ क्वेश्चंस आसान हैं, बाद के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है। उनको आपको इसी
विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। जैसा कि 98 गुणे 92, तो हम बेस मान ले रहे हैं 100, बेस मान ले रहे हैं 100, हमने बेस 100 मान लिया। इसे देखते हैं तो क्या है, माइनस का 2 कम है, ये 100 से कितना कम है, माइनस का 2। इसे देखते हैं 100 से कितना कम है, माइनस का 8। अब 92 में 2 जोड़ेंगे तब भी 90 होगा, और 98 में -8 जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 और गुणे कितना हो जाएगा 100, और 8 दूना के 16 प्लस का 16। इन दोनों को देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9016। चूँकि 0, 0 है, 9 कम 9, 16 जोड़ देना है, 9016। इस क्वेश्चन का हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 गुणे 92। हम बेस मान ले रहे हैं इसका कितना, 100 बेस मान ले रहे हैं। इसे देखेंगे 88 कितना कम है, तो -12 कम है। 92 कितना कम है, माइनस का 8 कम है। अगर हम 92 में -12 जोड़ते हैं तब भी 80 आएगा, और 88 में -8 जोड़ते हैं तब भी हमारा क्या आएगा, 80। तो 80 गुणे क्या हो जाएगा, 100, और 12 आठे 96, प्लस का हमें क्या कर देना है, 96 जोड़ देना है। चूँकि ये कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 96, उत्तर हो जाएगा 8096। देख रहे हैं, बहुत ही ईज़ी है। इसी ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है अपने एग्ज़ाम में। यहाँ है 43 गुणे 47, 43 गुणे 47, तो हम इसका बेस मान लेंगे 40। इसको देखेंगे तो प्लस का 3 अधिक है, ये प्लस का 7 अधिक है। अब 47 में 3 जोड़ते हैं तभी 50 होगा, और 43 में 7 जोड़ते हैं तभी 50 हो जाए। तो ये हो जाएगा 50 गुणे, हमने बेस माना है 40, और 7 तिली के 21। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुणे 50, मल्टीप्लाई कराएँगे तो हो जाएगा 2000, 2021। तो ये क्या हो जाएगा, 2021। आगे, आगे है 98 गुणे 102। हम इसका बेस मान लेंगे कितना, 100। ये कितना कम है, माइनस का 2 कम है। ये कितना अधिक है, प्लस का 2 अधिक है। अब 100 में 2 जोड़ेंगे तभी 100 होगा, 98 में 2 जोड़ेंगे तभी 100 होगा। 100 में हम जो कितना जोड़ रहे हैं, माइनस का 2 जोड़ रहे हैं तो 100 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 और गुणे क्या हो जाएगा, 100, और चूँकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10,000। अब इस 10,000 में हमें क्या कर देना है, 4 को घटा देना है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 9996। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 103 गुणे 106। इसका भी बेस हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और ये कितना अधिक है, प्लस का 3 अधिक है। ये कितना अधिक है, प्लस का 6। अब 106 में 3 जोड़ेंगे तब भी 109 होगा, 103 में 6 जोड़ेंगे तब भी 109 होगा। तो हो जाएगा 109 गुणे 100, और प्लस का 6 तिली 18। ये हो जाएगा आपका प्लस 18 क्या हो जाएगा, 109 18। ये हो जाएगा आपका उत्तर। देख रहे हैं कितना ईज़ी है। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। यहाँ है 89 गुणे 107। इसे भी हम क्या मान ले रहे हैं, 100 के करीब मान ले रहे हैं। ठीक है, 100 के करीब। ये कितना कम है, ये माइनस का 11 कम है। ये कितना अधिक है, प्लस का 7 अधिक है। अब क्या कर रहे हैं, अगर हम जोड़ते हैं 107 में 11, 107 में हम क्या जोड़ते हैं, माइनस का 11, तो हमारा क्या हो जाएगा, 96। और 89 में हम प्लस का 7 जोड़ेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा, 96, और गुणे हो जाएगा 100। और कितना घटाना है, 77 घटाना है। 11 गुणे 7 करेंगे तो माइनस का 77। ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, 100, और इसी में से हमको क्या करना है, 77 घटा देना है। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, 95, 23। इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना ईज़ी है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को हैंडल करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 207 गुणे 196। एक बड़ी संख्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 से 3 मिनट का ले लेंगे इसको। तो हमें क्या करना है, इसको इसी मेथड से हल करना है, बेस मेथड से। हमने इसका बेस मान लिया कितना, 200। हमने इसका बेस 200 मान लिया। इसको देख रहे हैं ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है। इसे देख रहे हैं ये कितना कम है, तो माइनस का 4 कम है। अब 200 में अगर माइनस
207 में -4 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 203 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करना किससे करना है? 200 हमने बेस माना है और 7 चौक 28 माइनस का 28 मल्टीप्लाई कराएँगे तो कितना आसान है, 2 ज़ीरो है, बस 2 से मल्टीप्लाई कराना है आपको। क्या हो जाएगा? 2 तिया 6 ज़ीरो और 2 दूना के 4 और 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे और माइनस इसी में से क्या कर देंगे? 28 को घटा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 5 ज़ीरो और ये हो जाएगा 4, 40, 572 ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये ट्रिक रही हमारी मल्टीप्लिकेशन की। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।